है, ऐसा नहीं दे सकते तो ऐसा वरदान दे दो कि जिसके सर पे हाथ रखो भस्म हो जाए। महादेव ने कहा तथा अस्तु, ठीक है मैंने दिया। अब महादेव के बगल में गौरा माता पार्वती को देख लिया, अति सुंदर है। बोला अरे मरकट लोचन, तुम तो शमशान घाट में रहते हो, इतनी सुंदर अर्धांगिनी लेकर के कहां घूम रहे हो, लाओ मुझे समर्पित करो। भोलेनाथ ने कहा अरे ये मेरी है। भस्मासुर बोला आपकी नहीं, ये हमारी है। अब जैसे ही महादेव बोले कि भस्मासुर ने हाथ लेकर के महादेव के ऊपर पड़ा जलाने के लिए। महादेव भागने लगे, सोचा आज राख कर दूंगा तब पार्वती के साथ विवाह करूंगा। महादेव जाकर के एक गुफा का सहारा लिए और जाकर के नारायण को याद किया, हे सरकार बचाओ, क्या होगा आज मेरा। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान एक बटुक बवना का रूप लेकर के आए। आकर के ये भस्मासुर जा रहा था, बोले भैया कहां जा रहे हो। भस्मासुर बोला तुमने महादेव को देखा क्या। बटुक बावन बोले कि भैया हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं। तुम्हें पता है भांग धतूरा खा करके मस्त रहने वाला ये महादेव मेरे को 1 महीना पहले वरदान दिया था कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। भस्मासुर बोला ये भैया तो यही आशीर्वाद तो मुझे भी है। बटुक बावन बोले कि यही तो विडंबना है, सबको यही आशीर्वाद देते रहता है, इसलिए तुम्हें भी वही आशीर्वाद, हमको भी वही आशीर्वाद, इसलिए तुम्हें पता नहीं हमारा आशीर्वाद तो झूठा है, तुम अपना। भस्मासुर बोला नहीं नहीं मेरा वाला असली वाला है। बटुक बावन ने कहा असली वाला कैसे मैं मानूंगा, असली वाला है, दिखाओ उसका चमत्कार। बोला कैसे दिखाऊं, तुम्हारे ऊपर रखो। बोले नहीं नहीं पहले एक कार्य करो, अपने सर पे रखो, और सर पे रखोगे तो वरदान पता चल जाएगा। बोला अच्छा हमको मूर्ख समझते हो, सर पे रखूंगा तो जल के भस्म हो जाऊंगा। बटुक बावन बोले ऐसे ऐसे नहीं, एक कार्य करो, थोड़ा ऊपर करो और सनई सनई नीचे करो, थोड़ा थोड़ा जब गर्म लगने लगेगा तो समझ जाना असली वाला है। बोला ठीक है, हाथ ऊपर किया, बोले गरम लगा। भस्मासुर बोला नहीं। बटुक बावन बोले और नीचे करो, गरम लगा, बोले नहीं, और नीचे करो, गरम लगा, बोले नहीं, अब रख दो, भांग धतूरा खाने वाला है कुछ है नहीं। जैसे ही रखा महाराज जल के भस्म हो गया। तब जाके भोलेनाथ गुफा से आए। नारायण ने कहा सरकार देते हो तो सोच समझ के दिया करो, सबको जो जैसे आता है उसी को दे देते हो, अरे थोड़ा ध्यान तो रखा करो। ये महादेव का स्वभाव है। महाराज ऐसे महादेव हैं और बैठ गए कैलाश में जाकर के। लेकिन प्रजापति दक्ष आज महादेव का अपमान करके भी शांत नहीं हुआ। संसार में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि लाख गलती करने के बाद भी गलती स्वीकार नहीं करते कि हमने गलतियां किया है, गलतियों को स्वीकार नहीं करते। प्रजापति दक्ष का अहंकार बढ़ता चला गया और इसने प्रतिज्ञा किया कि मैं एक यज्ञ करूं और उस यज्ञ में महादेव का अपमान करूं। समस्त देवी देवताओं को बुला के यज्ञ किया, कनकन में निमंत्रण भेजा समस्त देवताओं के पास। भोलेनाथ के पास कोई चिट्ठी पत्री निमंत्रण नहीं, समस्त देवताओं को निमंत्रण मिला और सारे देवता अपना अपना निमंत्रण लेकर के निकल पड़े। महाराज सबके सब भगवान भोलेनाथ बैठे हैं कैलाश में। आज समस्त देवताओं का विमान बगल से जा रहा है, समस्त देवताओं का विमान बगल से निकल रहा है। लेकिन महाराज सारे देवताओं का विमान निकल रहा है, लेकिन महादेव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। महादेव आराम से हैं, शांत हैं। लेकिन आज सती ने जब देखा विमान जाते हुए तो कुछ देवंगनाओं को रथारूढ़ होकर के जाकर के देखा तो बोल पड़ी अरी बहन कहां जा रही हो। देवंगनाओं ने विचार किया, देखा, अरी बहन सती तुम यही हो, तुम्हारे पिताजी के यहां बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और तुम्हें कोई चिट्ठी पत्री निमंत्रण नहीं मिला। सती के होश उड़ गए, अरे राम राम, मेरे पिताजी के यहां यज्ञ हो रहा है और मुझे कोई चिट्ठी पत्री निमंत्रण नहीं, पिताजी ने मुझे आमंत्रित नहीं किया। होश उड़ गए सती के। लेकिन सोचा मेरे भोलेनाथ तो ऐसे जाने वाले हैं नहीं, चलो चल करके मनाऊंगा।
देवांगनाओं को कहा बहन तुम सब चलो, मैं पीछे से आ रही हूं। सती गई, भोलेनाथ बैठे हैं, जाकर के चरण की सेवा करना प्रारंभ किया भोलेनाथ का। देखो स्त्रियों का स्वभाव है, जाकर के चरण की सेवा करने लगे। और चरण की सेवा में बड़ा चमत्कार भी है। आजकल की